Hello, my dear students. Today I am going to discuss about the dosage forms. Okay. So, what is dosage forms? So, this is definition of dosage form. A dosage form of a drug is the physical form in which it is administered to the patient by various routes for diagnosis, prophylaxis और treatment. So basically dosage form means क्या होता है? ये फिजिकल फॉर्म है, किस फॉर्म में ड्रग अवेलेबल है. सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकता है, गैसियस फॉर्म हो सकता है. तो ये सारे फॉर्म से डोसेज फॉर्म है. वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. सो क्लासिफिकेशन जाने से पहले हम ये देख सकते हैं कि कोई भी ड्रग्स जो होते हैं वो ड्रग्स के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं. एक होता है जो ड्रग जिसकी वजह से काम कर रहा है उसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. कोई भी दवा जैसे पैरासीटामोल टैबलेट ले रहे हैं या सिरप ले रहे हैं या कोई भी दवा ले रहे हैं, उसमें एक ड्रग होता है जो जिसकी वजह से दवा वो काम कर रहा है. और उसके अलावा ये सारे एक्सिपिएंट्स होते हैं जो फार्माकोलॉजिकली इनर्ट सब्सटेंस, राइट. सो बेसिकली जो कोई भी फॉर्मुलेशन जैसे टैबलेट हो गया, सिरप हो गया, उसमें क्या होता है, एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एपीआई होते हैं. और दूसरा क्या होता है, एक्सिपिएंट्स होते हैं. एपीआई का मतलब है कि जिसकी वजह से ड्रग एक्शन शो कर रहा है, जैसे कि पैरासीटामोल इटसेल्फ, ओके, मॉलिक्यूल्स. देन एक्सिपिएंट्स. एक्सिपिएंट्स मतलब हो गया कि उस दवा में, टैबलेट में पैरासीटामोल के अलावा और कुछ भी होते हैं, वो सारे एक्सिपिएंट्स कहलाते हैं. और वो सारे फार्माकोलॉजिकली इनर्ट होते हैं, उसमें कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शंस नहीं होते. ओके. सो ऑल कंपोनेंट्स को हम जो है टुगेदर बात करें, ऑल कंपोनेंट्स अदर देन एपीआई आर कॉल्ड एक्सिपिएंट्स. ओके. एक्सिपिएंट्स के अंदर क्या क्या हो सकता है, ये सारे चीज हो सकते हैं. व्हीकल्स हो सकते हैं, बाइंडर्स हो सकते हैं, डिसइंटीग्रेंट्स हो सकते हैं, कलरिंग एजेंट हो सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट हो सकते हैं, स्वीटनर्स हो सकते हैं, प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं. व्हीकल मतलब कि उस ड्रग को कैरी करने के लिए जो मीडियम, ओके, उसको व्हीकल्स बोलते हैं. जैसे वो सिरप में अगर है तो शुगर सिरप हो सकता है, गम एकेसिया, ये सारे मीडियम है जो ड्रग को कैरी करता है. बाइंडर्स हो गया कि जैसे कि हम कैप्सूल बनाना चाह रहे हैं, टैबलेट बनाना चाह रहे हैं, तो ड्रग जो है पहले पाउडर के फॉर्म में है, उसको हम कंबाइन करना चाहते हैं. तो कंबाइन करने के लिए पाउडर को जो साथ में लाना हो, बाइंड करना हो, उसके लिए बाइंडर की जरूरत होगी, वो बाइंडर्स. डिसइंटीग्रेंट में कई बार होता है जैसे कि अब टैबलेट में कुछ ऐसा चीज मिल रहे हैं कि वो जो है टैबलेट इजीली डिसइंटीग्रेट हो, क्योंकि जब हम टैबलेट खाएंगे तो अल्टीमेटली इसको टूटना है, डिसइंटीग्रेट होना, फिर जाके वो एब्जॉर्ब होगा. ओके. तो वे डिसइंटीग्रेंट भी हो सकते हैं. कलरिंग एजेंट, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स में कुछ कलरिंग एजेंट देते हैं ताकि वो देखने में अच्छा लगता है. ओके. फ्लेवरिंग एजेंट मतलब हो गया कि अगर कोई ड्रग अनपैलेटेबल है, जिसको हम खाने में हमें अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट अच्छा नहीं हो, तो साथ में कुछ फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर देते हैं सो दैट कि ड्रग जो पैलेटेबल हो जाता है. स्वीटनर्स, बहुत सारे अनपैलेटेबल ड्रग में हम स्वीटनर्स भी डाल सकते हैं, उससे उसका टेस्ट जो स्वीट हो जाएगा. प्रिजर्वेटिव क्या होता है, ये ड्रग की सेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है. ओके. ड्रग जो है जल्दी एक्सपायर नहीं करता. ओके. सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ड्रग्स में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं और एक्सिपिएंट्स होते हैं. नाउ कमिंग टू डोसेज फॉर्म. तो डोसेज फॉर्म में का अगर क्लासिफिकेशन करें तो बेसिकली हम डोसेज फॉर्म को क्लासिफाई कर सकते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड गैसियस डोसेज फॉर्म. इस कैटेगरी में हम देख सकते हैं सॉलिड के अंदर पाउडर हो सकता है, जिस ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, टैबलेट हो सकते हैं, कैप्सूल, स्पेंस्यूल, देन ट्रोकी और लॉजेंज, देन सपोजिटरी, पेसरी, बुगी, पिल्स, पैलेट, ये सारे सॉलिड डोसेज फॉर्म है. ओके. जैसे हम जानते हैं कि टैबलेट, कैप्सूल से क्या है, सारे सॉलिड है. उसी तरह सेमी सॉलिड, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल, ये सब सेमी सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं. नाउ लिक्विड डोसेज फॉर्म. लिक्विड डोसेज फॉर्म हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या है, सॉल्यूशन हो सकते हैं, सस्पेंशन, emulsion, syrup, tincture, elixir, then drops, liniment, lotion, enema, then linctus, gargle, mouthwash, and then paint and spray. ये सारे लिक्विड डोसेज फॉर्म. इसी तरह गैसेस डोसेज फॉर्म हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, एरोसोल्स एंड इनहेलेंट्स. ओके. ये सारे गैसेस डोसेज फॉर्म. अब हम लोग बात करने वाले सॉलिड डोसेज फॉर्म. सॉलिड डोसेज फॉर्म की अगर बात करें तो सॉलिड डोसेज फॉर्म
जो होता है यूनिट हो सकते हैं या फिर बल्क होता है। यूनिट डोसेज फॉर्म में हम की बात करें अगर, तो जैसे टैबलेट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट दोज आर यूनिट डोसेज फॉर्म। टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स, ट्रोकी, लॉजेन, इसको हम काउंट कर सकते हैं। सो दीज सॉलिड डोसेज फॉर्म आर कॉल्ड यूनिट डोसेज फॉर्म्स। ओके, अगर हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जस्ट क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बल्क डोसेज फॉर्म। जैसे पाउडर, ग्रेन्यूल्स, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। सो दीज आर बल्क डोसेज फॉर्म। सो बेसिकली सॉलिड डोसेज फॉर्म आर यूनिट डोसेज फॉर्म और बल्क डोसेज। Now, what are the various solid dosage form? We have already discussed powder, capsule, etc. Okay. So, coming to the powders. Powder क्या? Powder है, it is finally grinded form of drug. तो ये finally grinded form में अवेलेबल होते हैं। पाउडर जो होते हैं वो दो तरह हो सकते हैं, सिंपल पाउडर हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पाउडर हो सकते हैं। सिंपल पाउडर में एक ही इंग्रेडिएंट्स होंगे, एक ही एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होंगे, जबकि कंपाउंड में क्या होंगे, एक से ज्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई हो सकते हैं। अगर किसी पाउडर को हम वाटर में मिक्स करते हैं और उससे गैस निकलने लगता है, तो ऐसे पाउडर को हम एफरवेसेंट पाउडर बोलते हैं। जैसे कि इनो को अगर हम घोलते हैं तो देखते हैं कि कई बार गैसेज निकलने लगता है ना, इनो को। तो उस तरह के पाउडर को हम क्या बोलते हैं, एफरवेसेंट पाउडर बोलते हैं। Now coming to medicated dusting powder. Medicated dusting powder is nothing, it is powder containing some medical ingredients or medicaments. Okay. So इसमें क्या होगा, इस पाउडर में कुछ भी फार्माकोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट होंगे, कोई भी ड्रग होगा। ओके, तो उसको हम जैसे कि एंटीसेप्टिक की तरह यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंजेंट, एब्जॉर्बेंट और एंटीपर्स्पिरेंट में हम यूज कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक हम समझ सकते हैं, स्ट्रिंजेंट, ओके, देन एब्जॉर्बेंट, कई बार जैसे कि स्वेट ज़्यादा हो रहा है तो उसको स्वेटिंग को कम करने के लिए, या एंटी पर वही स्वेटिंग को कम करने के लिए हम उसको यूज करें। सो बेसिकली इट कंटेन्स द एनी ड्रग, पाउडर कंटेनिंग एनी ड्रग। नाउ ग्रेन्यूल्स इज अनदर सॉलिड डोसेज फॉर्म। ये देख सकते हैं हम ग्रेन्यूल्स किस तरह के होते हैं। इसमें क्या होता है कि पाउडर को ही हम छोटे छोटे टुकड़ों में बाइंडिंग करके हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। छोटे छोटे पाउडर्स को, छोटा अमाउंट पाउडर का लेके हम ग्रेन्यूल्स बना सकते हैं बाय यूजिंग सम बाइंडिंग एजेंट। तो ये ग्रेन्यूल्स है। ग्रेन्यूल्स जैसे हम विटामिन डी यहाँ देख सकते हैं कि जो कोलेकैल्सिफेरॉल्स होते हैं, ओके, ये विटामिन डी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, विटामिन डी 3 ग्रेन्यूल्स। देन टैबलेट्स कैसे बनते हैं? टैबलेट बनाने के लिए क्या करना होगा, वो पाउडर को ही हम कंप्रेस करेंगे। पाउडर का पहले पेस्ट बनेंगे, फिर कंप्रेस कर देंगे, फिर ड्राई अप कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टैबलेट। सो टैबलेट इज ए डोसेज, सॉलिड डोसेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग पाउडर। ओके, टैबलेट बहुत सारे शेप में अवेलेबल है, डिस्क शेप हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल हो सकते हैं, ओवॉइड हो सकते हैं, बहुत सारे साइज में अवेलेबल, बहुत सारे कलर में अवेलेबल। ओके, टाइप ऑफ टैबलेट क्या क्या हो सकता है? टैबलेट अनकोटेड हो सकते हैं। पहला टाइप टैबलेट का अनकोटेड। अनकोटेड मतलब कि टैबलेट जस्ट उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। ओके, सो अनकोटेड टैबलेट में क्या हो सकता है, उसका कैटेगरी क्या है? फिर रेगुलर टैबलेट, जैसा कि हम लोग यूजुअली देखते हैं मार्केट में, जो रेगुलर टैबलेट होता है, इस अनकोटेड टैबलेट का उसमें कोई कोटिंग नहीं है। ओके, तो ये रेगुलर टैबलेट हो गया। उसके अलावा डिस्पर्सिबल टैबलेट। डिस्पर्सिबल का ये मतलब है कि अगर टैबलेट को हम पानी में डालते हैं तो वो इमीडिएटली जो है घुल जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिबल टैबलेट। तो हम अगर ऊपर से देखें तो जो रेगुलर टैबलेट होते हैं वो थोड़ा स्मूथ होता है, बट डिस्पर्सिबल टैबलेट जो होता है उसका सरफेस जो होता है वो थोड़ा रफ होता है। ओके, एंड इट कैन बी क्रस्ड इजीली विद द लिटिल ऑफ फोर्स। सो इसको हम इजीली जो है तोड़ सकते हैं डिस्पर्सिबल टैबलेट को। ओके, और ये पानी में तुरंत ही घुल जाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं टैबलेट डिस्प्रिन, टैबलेट डोम डीटी, टैबलेट कीटोरोल डीटी, ये सब कुछ ब्रांड्स नेम है जो डिस्पर्सिबल टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं डिस्प्रिन टैबलेट है, इसको पानी में घोल लेते हैं। एक ये डिस्पर्सिबल टैबलेट यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही हम टैबलेट पानी में डाले तो ये घुल रहा है, बट यहाँ पर दूसरा टाइप का टैबलेट है, रेगुलर टैबलेट, जो इजीली पानी में नहीं घुल रहा। ओके, सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रेगुलर टैबलेट एंड डिस्पर्सिबल टैबलेट। ये देख सकते हैं कि डोम डीटी डिस्पर्सिबल टैबलेट, डीटी का मतलब डिस्पर्सिबल टैबलेट, डोम डीटी अवेलेबल है डिस्पर्सिबल टैबलेट के फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज च्यूएबल। च्यूएबल एज द नेम सजेस्ट, इसको हम च्यूई कर सकते हैं एंड देन स्वेलो करते हैं। पहले इसको च्यूई करते हैं देन स्वेलो करते हैं। इसका पर्पस क्या है? च्यूइंग टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट बनाने का पर्पस क्या है? टू मेक देम सुटेबल फॉर दोज हु आर अनएबल टू स्वेलो।
अगर कोई लोग टैबलेट को डायरेक्टली स्वेलो नहीं कर सकते हैं तो बेटर है कि उसको पहले चबा लो फिर स्वेलो करो। जैसे बच्चे टैबलेट को डायरेक्टली स्वेलो नहीं करना चाहते हैं। एल्डरली पेशेंट जो काफ़ी एज हो गया वो टैबलेट को स्वेलो नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो ऐसे पेशेंट्स में हम क्या करते हैं, इस तरह के टैबलेट को च्यूएबल बनाते हैं ताकि वो बच्चे या एल्डरली पेशेंट आसानी से उसको पहले च्यूई करें और फिर स्वेलो करें। नेक्स्ट क्या फ़ायदा है इसका कि टू मेक एब्जॉर्प्शन, जब भी हम टैबलेट को च्यूई करेंगे तो वो डिसइंटीग्रेट हो गया तो इजीली वो एब्जॉर्ब होगा हमारे जीआईटी से। उसके अलावा कन्वीनियंस भी एक वजह है। कन्वीनियंस क्या, च्यूएबल टैबलेट कैन बी इजीली टेकन विदाउट वाटर। यहाँ पे हमको वाटर की जरूरत नहीं, और सब टैबलेट खाने के लिए पानी की जरूरत होती है, बट ये हम आसानी से बिना पानी के भी चबा के खा सकते हैं। तो जब भी हम जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे ये काम का टैबलेट होगा। ये देख सकते हैं कि डाइजीन जो एक एंटासिड्स कॉम्बिनेशन है, तो डाइजीन च्यूएबल टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। उसी तरह ये जिंटल जिसमें अल्बेंडाजोल एक वर्म्स का टैबलेट है। ओके, तो यहाँ पर भी हम अल्बेंडाजोल, ये सारे च्यूएबल टैबलेट अवेलेबल है। नेक्स्ट इज सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट एज द नेम सजेस्ट, ये हम टंग के नीचे रखते हैं। ओके, क्या एडवांटेज है, पुट अंडर द टंग एंड डिजोल्व क्विकली, जैसे ही रखेंगे तुरंत ये डिजोल्व हो जाएगा। और हम जान सकते हैं कि ऐसे टैबलेट्स फॉर्म्स जो होते हैं, डोसेज फॉर्म जो होता है, उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टली ये क्या होगा, हमारे एब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा, ये लीवर बाईपास करता है। ओके, तो सबलिंगुअल टैबलेट का एडवांटेज ये है कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को ये स्किप कर जाता है। जैसे कि सबलिंगुअल जीटीएन, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन, इसका जो आता है सबलिंगुअल टैबलेट आता है। हम यहाँ देख सकते हैं नाइट्रोस्टेट ब्रांड नेम, यहाँ पर नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी इज माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट। इसमें क्या होता है, ये हम माउथ में रखते हैं, मतलब ओवर द टंग रखते हैं और सक करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर में ये डिजॉल्व हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी एडवांटेज वही, यहाँ पर भी ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देगा, जिससे एक्शन क्विक होता है। ऊपर में यहाँ पर भी सबलिंगुअल में एक्शन क्विक होता है। ओके, यहाँ पर भी हमें पानी की जरूरत नहीं, यहाँ पर भी हमें पानी की जरूरत नहीं। तो हम यहाँ एक बार देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, यहाँ पे ओंडेमसेट्रॉन जो होता है उसका सबलिंगुअल जो ऑनडेम आता है, तो ऑनडेम का सब जो माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट अवेलेबल है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वन ऑफ देम इज ऑनडेम एमडी। नेक्स्ट कैटेगरी इज कोटेड टैबलेट्स। तो पहला कैटेगरी था अनकोटेड, सॉलिड डोसेज फॉर्म का टैबलेट का पहला कैटेगरी था अनकोटेड। अब टैबलेट का ही दूसरा कैटेगरी है कोटेड। कोटेड टैबलेट्स में क्या होता है, कोटेड टैबलेट्स में हम देख सकते हैं कि ये कुछ कवरिंग होते हैं इस टैबलेट्स के ऊपर में, एक या उससे ज़्यादा लेयर हो सकता है। कोटिंग का एडवांटेज क्या है, कोटिंग करने से जो होता है कई बार टेस्ट इंप्रूव हो जाता है। अगर कोई टैबलेट का टेस्ट अच्छा नहीं है तो कोटिंग करने से उसका टेस्ट इंप्रूव हो जाएगा, मतलब अनपैलेटेबल से पैलेटेबल हो जाता है। उसके अलावा डिले, एब्जॉर्प्शन डिले होता है, कोटिंग कर देने से ड्रग जो धीरे धीरे रिलीज होगा। तो कई बार जब ड्रग को हमको लॉन्ग एक्टिंग बनाना है, डिलेड रिलीज बनाना है, ओके, तो उस केस में, या सस्टेन रिलीज बनाना, तो उस केस में हम ड्रग के ऊपर कोटिंग कर देते हैं ताकि वो धीरे धीरे ड्रग रिलीज करे और लंबे समय तक वो काम करे। ओके, कई बार हमको कोटिंग करने का पर्पस होता है कि हम ड्रग को जो है लेस इरिटेंट बनना चाहते हैं। कई बहुत सारे ऐसे ड्रग है जो स्टमक में इरिटेंट होता है, स्टमक को इरिटेट करता है, स्टमक को गैस्ट्राइटिस कर सकता है। ओके, तो वैसे टैबलेट को अगर कवर कर दे तो वो स्टमक को डैमेज नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि वो ड्रग इटसेल्फ जो है गैस्ट्रिक एसिड से क्या हुआ, डैमेज हो जाता है। ओके, अगर ड्रग को हम टैबलेट को कोट कर देंगे तो वो क्या होगा, एसिड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा स्टमक में। ओके, तो वो ड्रग जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, मतलब कि ऐसे ड्रग, कुछ ड्रग होते हैं जो स्टमक के एसिडिटी के प्रेजेंट में डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो ऐसे टैबलेट्स को अगर हम कोटिंग कर देंगे तो स्टमक में आके वो जो है एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, वो फिर जब इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तब वो कोटिंग जो उससे हट जाएगा बाय इन द प्रेजेंस ऑफ सम डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, और फिर वो ड्रग धीरे धीरे काम करने लगता है। नेक्स्ट कैटेगरी शुगर कोटेड। शुगर कोटेड का पर्पस क्या है, इसमें क्या कोटिंग शुगर का होता है और ये टेस्ट को इम्प्रूव करता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है फिल्म कोटेड। तो कोटिंग किस तरह कर सकते हैं, शुगर कोटिंग कर सकते हैं। फिल्म कोटिंग में इसमें क्या होता है, एक पतला सा लेयर कोई चीज़ का बनाते हैं, लाइक जिलेटिन का या अदर पॉलीमर हो सकते हैं, सेलुलोज डेरिवेटिव, सम सेलुलोज डेरिवेटिव। तो ये सारे मिल क्या करते हैं, पतला सा लेयर बनाते हैं। इससे क्या हो गया, इसका लुक इम्प्रूव हो जाता है और कुछ अनप्लेजेंट टेस्ट जो है वो जो है मास्क हो गया। जो टेस्ट पसंद नहीं है हमें, वो टेस्ट को मास्क कर सकता है। तो फिल्म कोटिंग का पर्पस ये है, ये दिखने में अच्छा लगने लगता है और उसका जो टेस्ट, अनप्लेजेंट टेस्ट है, वो मास्क हो जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, एंटेरिक कोटेड। एंटेरिक मतलब क्या, इस
कोटिंग का पर्पस यह है कि ड्रग को हम सुटेबल बनाते हैं गट में डालने के लिए। एंटेरिक कोटेड का मतलब है ये ड्रग को हम गट के लिए सुटेबल बना रहे हैं, इंटेस्टाइन के लिए सुटेबल बना रहे हैं। ओके, कैसे बनाना है? इसमें दो तरह की बात हो सकती है। एक बात हो सकती है ये ड्रग जो है हमारे स्टमक के लिए इरिटेंट है, हमारे स्टमक में गैस्ट्राइटिस कर सकता है, हमारे स्टमक को डैमेज कर सकता है। तो इस केस में हम कोटिंग कर देंगे तो क्या होगा, वो ड्रग जो हमारे स्टमक को डैमेज नहीं कर। दूसरा ये हो सकता है वो ड्रग इटसेल्फ जो है वो गैस्ट्रिक एसिड के प्रेजेंस में डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, तो हम उस ड्रग को प्रोटेक्ट करना। तो पहला पर्पस है कि ड्रग से हम स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरा पर्पस हो रहा है कि हम ड्रग को स्टमक गैस्ट्रिक कंटेंट से या गैस्ट्रिक एसिडिटी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो दोनों केस में हम यहाँ पर एंटेरिक कोटेड कवरिंग देते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट। यहाँ पर भी हम टैबलेट, यहाँ पर मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट भी हो सकता है और कैप्सूल भी हो सकता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, टैबलेट या कैप्सूल में क्या करते हैं, कैप्सूल का कंटेंट में कोटिंग कर देते हैं। अभी हम लोग बात किए कि जब कोटिंग करते हैं तो वो ड्रग जो होता है उसके अंदर धीरे धीरे रिलीज होता है, चाहे इवन ग्रेन्यूल्स भी क्यों ना हो। ओके, चाहे वो टैबलेट्स भी कोई ना, जब भी हम कोटिंग कर देते हैं उससे ड्रग धीरे धीरे रिलीज हो। ओके, तो उससे क्या होता है, ड्रग लॉन्ग एक्टिंग हो जाए। तो मॉडिफाइड रिलीज दो तरह का हो सकता है, एक डिलेड रिलीज हो सकता है, दूसरा एक्सटेंडेड रिलीज हो सकता है। डिलेड रिलीज का मतलब ये है कि पहले जैसे दवा लेने के बाद अगर आधे घंटे में काम कर रहा था, अगर हम ड्रग को डिलेड रिलीज बना देते हैं तो क्या होगा, वो और देर से काम करना शुरू करेगा। सपोज करो पहले वो दवा टैबलेट लेने के बाद आधे घंटे में काम कर रहा है, तो डिलेड रिलीज अगर हम बनाते हैं बाय गिविंग सम कोटिंग, तो ये अब हो सकता है 2 घंटे के बाद काम करना शुरू करे। ओके, सो ड्रग को डिलेड रिलीज का ये मतलब है। एक्सटेंडेड रिलीज का मतलब होता है कि ड्रग को हम क्या करें, लॉन्गर एक्टिंग बना रहे हैं। लॉन्गर एक्टिंग कैसे बना सकते हैं, बाय गिविंग सम कोटिंग, ड्रग को हम कोटिंग कर देते हैं। ओके, या कैप्सूल में भी जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको भी कोटिंग कर सकते हैं। तो एक्सटेंडेड रिलीज में क्या हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है, ड्रग जो है लंबे समय तक काम। डिलेड रिलीज में क्या हो रहा था, काम देर से कर रहा था, और एक्सटेंडेड रिलीज में क्या हो रहा है, ड्रग जो है लंबे समय तक काम कर रहा है। ऑनसेट सेम टाइम पे हो रहा है बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा। डिलेड रिलीज में ऑनसेट डिले हो रहा है। ओके, सो एक्सटेंडेड रिलीज दो तरह का होता है, एक होता है कंट्रोल रिलीज, दूसरा होता है सस्टेन्ड रिलीज। कंट्रोल रिलीज का मतलब होता है कि इट रिलीजेज ड्रग ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बट एट कांस्टेंट रेट। मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ ड्रग निकल रहा है वो सेम रेट से ड्रग जो है लास्ट तक रिलीज करते रहेगा। ओके, बट सस्टेन्ड रिलीज में क्या हो रहा है कि ड्रग का रिलीज जो होता है लंबे समय तक होगा बट नॉट एट द कांस्टेंट रेट। ओके, धीरे धीरे ड्रग जो है रेट जो रिलीज होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके, तो एक्सटेंडेड रिलीज दोनों में कैटेगरी, चाहे वो कंट्रोल रिलीज हो या सस्टेन्ड रिलीज हो, वो लंबे समय तक चलेगा। कंट्रोल रिलीज जो है कांस्टेंट रेट पे ड्रग रिलीज करता है, और सस्टेन्ड रिलीज होता है वो कांस्टेंट रेट पे नहीं करता है। एग्जांपल्स हम सस्टेन्ड रिलीज का देख सकते हैं, डेक्लोफेनेक, प्रोप्रानोलोल, ये सब ड्रग जो है उसका ये सब टैबलेट आते हैं कंट्रोल रिलीज और सस्टेन्ड रिलीज फॉर्म। ये देख सकते हैं एसआर मीन सस्टेन्ड रिलीज। ओके, तो एसिक्लोफेनेक का सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट है ये। नेक्स्ट कैटेगरी है कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या, कैप्सूल इज अ सिलिंड्रिकल सॉलिड डोसेज फॉर हैविंग एन आउटर कवरिंग और सेल। कैप्सूल के अंदर एक आउटर कवरिंग होता है। ओके, और उसके अंदर दवा होती है। तो आउटर कवरिंग को शेल बोलते हैं। मेड ऑफ सेल जो होता है यूजुअली जिलेटिन का बना होता है, ठीक है, और सेल के अंदर क्या होता है, जो ड्रग होते हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ दिस सेल, ओके, ये कैप्सूल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो हार्ड जिलेटिन में क्या होगा, जो सेल होगा वो हार्ड होगा और इसके पास 2 पार्ट होगा। ओके, जो सेल होगा उसके 2 पार्ट, एक बॉडी एक कैप। हम यहाँ देख सकते हैं कि कैप्सूल का व्हाइट और पिंक 2 टाइप है, इसमें से एक बॉडी है और दूसरा कैप। ओके, जैसे कैप्सूल पेंटोसिड डीएसआर, ये ब्रांड नेम है। ओके, ये पेंटोप्राजोल का ब्रांड नेम है, जो इसमें एक पेंटोप्राजोल है और डोमपेरिडोन। एसआर मतलब सस्टेन्ड रिलीज। ओके, तो ये कैप्सूल जो है इसके अंदर जो है क्या हुआ, कैप्सूल ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है और इसके अंदर ड्रग है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में इट इज हैविंग इसके पास क्या होता है, ये जो था हार्ड जिलेटिन में, इसमें क्या होता, बॉडी और कैप खुल सकता था बट ये सील्ड होते हैं, है ना। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सील्ड होते हैं, इसके अंदर जो कंटेंट होता है उसको हम खोल नहीं सकते जब तक कि ब्रेक ना करें। ओके, तो इसको हमको कंटेंट को ब्रेक करना पड़ेगा अगर देखना है कि इसके अंदर कंटेंट क्या। सो बेसिकली सॉफ्ट जिलेटिन शील्ड होते हैं बट हार्ड जिलेटिन को बॉडी और कैप को हम खोल सकते हैं।
और देख सकते हैं इसके अंदर कंटेंट क्या है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का एग्जांपल है कैप्सूल एवियन, कैप्सूल कार्बोल प्लस, या हम देख सकते हैं कैप्सूल एवियन का एग्जांपल लिया हमने। ओके, नेक्स्ट इज एस्पेंस्यूल। तो एस्पेंस्यूल क्या है? एस्पेंस्यूल इज सिंपली कैप्सूल, ये कैप्सूल लाइक ही होते हैं बट इस ओके और इसके अंदर जो कंटेंट होता है, कंटेंट जो होता है वो यूजुअली क्या होता है? ग्रेन्यूल्स। हमने देखा था ग्रेन्यूल्स क्या होता है? ग्रेन्यूल्स जो है छोटा छोटा दाना टाइप का था, जो हम लोग देखे थे पाउडर के बाद का जो कैटेगरी थी। पाउडर को हम छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग बाइंडिंग एजेंट। ओके, तो कैप्सूल के अंदर अगर ग्रेन्यूल्स भरे हैं तो उसके लिए नाम देते हैं एस्पेंस्यूल। नेक्स्ट इज ट्रोकी। ट्रोकी ये क्या? ये भी सॉलिड डोसेज फॉर्म जो यूजुअली हम माउथ में प्लेस कर देते हैं। ओके, और माउथ में ही सक करते हैं। तो और सक करने के बाद इसका एक्शन जो होता है लोकल ही होता है, मतलब हमारे ओरल कैविटी में ही एक्शन होगा इसका ट्रोकी का। जैसे कि एक एंटी फंगल दवा है क्लोट्राइमाजोल। ओके, क्लोट्राइमाजोल ट्रोकी जो होता है वो आता है जब ओरल कैंडिडियासिस, एक ये फंगल डिजीज है, ओरल कैंडिडियासिस में हम, या ओरल थ्रश भी बोलते हैं इसको, तो इसमें हम ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लोट्राइमाजोल ट्रोकी। ओके, तो बेसिकली ट्रोकी क्या है? ट्रोकी इज सॉलिड डोसेज फॉर्म व्हिच इज प्लेस्ड इन आवर ओरल कैविटी एंड इज सक्ड एंड डू एक्शन लोकली। नेक्स्ट इज लॉजेंज। लॉजेंज और ट्रोकी में डिफरेंस है। लॉजेंज भी उसी तरह का चीज है, सॉलिड डोसेज फॉर्म ही, ये भी माउथ में ही प्लेस करते हैं, ये भी सक करते हैं। ओके, बट एक्शन लोकल भी हो सकता है या सिस्टेमिक। लोकल मतलब कि ओरल कैविटी में ही एक्शन होगा, सिस्टेमिक मतलब कि ड्रग एब्जॉर्ब होके और कहीं ब्लड में जाएगा, वहां से अपने साइट ऑफ एक्शन को जाएगा। ओके, सो ये डिफरेंस है ट्रोकी एंड लॉजेंज। लॉजेंज का लोकल एक्शन भी हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेप्सिल लॉजेंज। हम कई बार सोर थ्रोट में हम क्या करते हैं? स्ट्रेप्सिल लेते हैं। ओके, देख सकते हैं कि ये लोकल एक्शन शो कर रहा है, इसके अंदर ये दोनों कंपोजिशन होता है। ओके, डाइक्लोरोबेंजाइल अल्कोहल एंड एमाइल मेटाक्रिसोल, और ये सोर थ्रोट में हम यूज करते हैं। बट कुछ चीज जो होता है लॉजेंज हम सिस्टेमिक एक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे एलेक्स लॉजेंज। एलेक्स में एक डेक्स्ट्रोमेथर्फन नाम की दवा होती है जो कफ सप्रेसेंट होता है, जो ब्रेन में कफ सेंटर को सप्रेस करता है, और हम ड्राई कफ में इसको यूज करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये जो है एब्जॉर्ब होके जाएगा और अपने साइट ऑफ एक्शन पे काम करे, तो ये सिस्टेमिक एक्शन हो गया। कई बार दोनों एक्शन भी हो सकता है, जब हम कुछ लोकल दवा और ये सिस्टेमिक दवा दोनों साथ में देते हैं, जैसे कि टस्क्यूलॉजेंज। टस्क्यूलॉजेंज में डेक्स्ट्रोमेथर्फन है जो सिस्टेमिकली काम करता है, ब्रेन में कफ सेंटर को सप्रेस करता है, और ये एमाइल मेटाक्रिसोल जो है ये लोकल एंटीसेप्टिक। तो इसमें दोनों एक्शन हो गए, लोकल भी हो गए और सिस्टेमिक भी हो गए। नेक्स्ट कैटेगरी इज सपोजिटरी। सपोजिटरी क्या? एक सॉलिड डोसेज फॉर्म, यूजुअली ये बुलेट शेप के होते हैं, और ये हम जो है क्या रेक्टम में इंसर्ट करते हैं। ओके, एग्जांपल है डेल्कोलेक्स जिसका कंपोजिशन विस्कोडाइल है। ओके, और ये हम यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन। उसी तरह न्यूमोल जिसका कंपोजिशन पैरासीटामोल है, और ये हम यूज करते हैं फीवर में। तो सपोजिटरी सॉलिड डोसेज फॉर्म इट इज प्लेस्ड इन रेक्टम। उसी तरह पेसरी क्या? ये वेजाइनल सपोजिटरी। अगर सॉलिड डोसेज फॉर्म वेजाइना में प्लेस करते हैं उसके लिए टर्म होता है पेसरी। एग्जांपल है कैंडिड जो कि फंगल डिजीज में यूज करते हैं, फंगल वेजिनोसिस में। ओके, तो उसी तरह बूगी। बूगी क्या है? बूगी अगर हम सॉलिड डोसेज फॉर्म सपोजिटरी को अगर यूरेथ्रा में प्लेस करेंगे तो उसके लिए टर्म होता है बूगी। सो बूगी इज यूरेथ्रा सपोजिटरी। Next category is pills. So pills is almost like tablet. Its shape is spherical. Okay, usually इसका shape जो spherical होगा, जैसे कि oral contraceptive pills. Next is pellet. Pellet क्या है? Pellet भी solid dosage form, ये भी spherical shape का ही होता है, और इसको हम usually subcutaneously implant कर देते हैं। Okay? By using some implantation device हम क्या करते हैं? इसको स्किन के नीचे रख देते हैं। ये पैलेट क्या करता है? दवा धीरे धीरे रिलीज करता है और लंबे समय तक ये दवा काम करता है। खास करके जब कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है या कोई हार्मोन की कमी हो गई तो उस हार्मोन को डायरेक्टली हम पैलेट बना के इस स्किन के नीचे प्लेस कर देंगे, इम्प्लांट कर देंगे, वो दवा जो है लंबे समय तक रिलीज होगा और काम करता रहे। ओके, सो पैलेट ये सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन के लिए यूज होता है। सो अभी तक हमने डिस्कस किया सॉलिड डोसेज। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो सेमी सॉलिड ये क्या? लिक्विड और सॉलिड दोनों के बीच का फॉर्म है। इसके अंदर आते हैं ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट में क्या? ये सॉलिड डोसेज फॉर्म है। इसका क्या आता है? एक से ज्यादा दवा हो सकती है, एक या एक से ज्यादा दवा हो सकती है इसके अंदर। और इसमें बेसिक चीज क्या है कि ये फैटी होते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं इसमें ड्रग कैरी करने वाला जो व्हीकल्स है वो फैटी बेस होते हैं। ओके, लाइक सॉफ्ट या हार्ड पैराफिन।
और यूजुअली हम ये एक्सटर्नल एप्लीकेशन, तो ऑइंटमेंट इज अ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म दैट कंटेन्स ड्रग इन ए फैटी बेस और यूज करते हैं एक्सटर्नली, ओके, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के। एग्जांपल्स हम फ्लूटिकाजोन, ये जो कि एक स्टेरॉइड है, और ये म्यूपिरोसिन क्या, ये एक एंटी माइक्रोबियल्स एंटीबायोटिक्स, ये हम स्टेरॉइड है जो यूज करते हैं, और ये एक एंटीबायोटिक है जो हम वुंड ड्रेसिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं, कहीं भी ओके कट हुआ है तो वहाँ लगा सकते हैं, या सर्जरी हुआ है तो वहाँ लगा सकते हैं। तो ये दोनों क्या एक्सटर्नल एप्लीकेशन करने के लिए ऑइंटमेंट है। नेक्स्ट कैटेगरी क्रीम। क्रीम क्या, ये भी सॉलिड सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, ये एक तरह का इमल्सन है, ओके। इमल्सन हम जानते हैं कि दो तरह का होता है, एक तो क्रीम ऑयल इन वाटर और वाटर इन एयर, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली ये भी सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। एग्जांपल्स जैसे कि हमने बेटनोवेट क्रीम का लिया है, ओके, दिख सकता है यहाँ पर क्रीम लिखा हुआ, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी पेस्ट। पेस्ट इज ऑल्सो सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, और ये इसमें क्या था, जो बेस होता है वो नॉन ग्रीजी होता है। हमने बात किया था पहली बार जो था ऑइंटमेंट, उसमें ग्रीजी बेस था, इसमें बेस जो था वो नॉन ग्रीजी होता और ज़्यादा इसमें कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, ओके, ये पेस्ट जो होते हैं, ओके। इसमें कुछ एडहेसिव या फोमिंग एजेंट भी हो सकता है, जैसे कि हम डेंटल पेस्ट, टूथ पेस्ट यूज करते हैं, उसमें फोमिंग एजेंट होते हैं। So paste is non-solid, semi-solid dosage form having non-greasy base. Examples है जैसे जिंक ऑक्साइड पेस्ट, ओके, जो हम यूज करते हैं एज ए स्किन प्रोटेक्टेंट एंड सूदिंग एजेंट, कहीं भी स्किन इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रहा है तो हम वहाँ यूज कर सकते हैं। मेडिकेटेड डेंटल पेस्ट, जैसे जो हम लोग यूजुअली टूथपेस्ट यूज करते हैं, ये सारे पेस्ट कैटेगरी में आ गए। जेल इज कोलोइडल सस्पेंशन ऑफ सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ओके। सो बेसिकली एक कोलोइडल सस्पेंशन है, उसमें एक साथ में जेलिंग एजेंट होगा, ओके। सो जेल में क्या होगा, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ओके, हैविंग सम जेलिंग एजेंट। एग्जांपल वॉलिनी जेल जो कि हम यूज करते हैं कई बार जॉइंट पेन के लिए, या फिर जैलोकेन जो जेल यूज करते हैं, कई जगह भी यूज करते हैं, कोई भी चीज़ इंस्ट्रूमेंट करना है, जैसे यूरेथ्रा में डालना है, कैथेटराइजेशन करना है, कैथेटर डालना है तो वहाँ यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूज है, ओके। तो ये जैलोकेन जेल। नेक्स्ट कैटेगरी इज लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में हम देख सकते हैं कि ये बहुत सारे कैटेगरी है, उसके अंदर पहला कैटेगरी है लिक्विड डोसेज फॉर्म एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो लिक्विड डोसेज फॉर्म वो हम इंटरनल मतलब क्या, हमको गट में ये डोसेज फॉर्म जो है गट के अंदर डालना, ओके, जैसे टैबलेट लेते हैं। तो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स पुटिंग द ड्रग्स इनटू द आवर जीआईटी। इसके अंदर आता है एमल्सन। एमल्सन मीन्स लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसेबल लिक्विड। जब भी दो इमिसेबल लिक्विड्स को मिक्स करते हैं उसको हम यूज क्या करते हैं, इमल्सन, ओके। तो साथ में हमको एक इमल्सिफाइंग एजेंट भी चाहिए होता है, लाइक गम एकेशिया। इमल्सन का एग्जांपल है केस्टर वाइल इमल्सन, जो एक लैक्सेटिव मतलब कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज क्लियर होमोजेनस लिक्विड, ओके। क्लियर मीन्स कि अगर इस सॉल्यूशन को हम देखें तो वो आर पार दिखता है, ओके। एंड डिजोल्व द सॉल्यूट डज नॉट सेटल डाउन ऑन प्रोलॉन्ग। और जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है, जो ड्रग है, वो सेटल डाउन नहीं है, तो हमेशा मिक्स रहता है, हमेशा सस्पेंडेड रहता है, ओके। और हमको थ्रू एंड थ्रू दिखेगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट कैटेगरी सस्पेंशन। सस्पेंशन में जो सॉल्यूट है वो क्या होता है, वो ड्रग में सस्पेंडेड रहता है, ओके। बट कुछ देर तक छोड़ देने के बाद, कुछ देर तक के बाद वो सॉल्यूट जो सस्पेंडेड था वो अब सेटल डाउन होकर बॉटम पे आ जाएगा। तो इनिशियली जब उसको शेक करेंगे तो हेजी हो जाएगा, और जैसे कुछ देर तक छोड़ देंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉल्यूट जो सेटल डाउन करके बॉटम पे आ जाएगा और उसका जो सॉल्वेंट है वो ऊपर आ जाएगा, ओके। तो सस्पेंशन क्या हुआ, सस्पेंशन जो है वो हम आर पार नहीं देखते, जब भी शेक करेंगे तो वो हेजी हो जाता है। तो सॉल्यूशन और सस्पेंशन में ये डिफरेंस, सॉल्यूशन इज क्लियर बट सस्पेंशन इज हेजी प्रिपरेशन, दोनों लिक्विड प्रिपरेशन। तो ऑब्वियसली जब भी हम यूज करेंगे तो इसको शेक करना है, ओके। सारे जब भी जो भी ड्रग आती है, जो भी दवा आती है, उस दवा पे लिखी होती है, अगर सस्पेंशन है तो उसको ये लिखा हुआ शेक वेल बिफोर यूज, क्योंकि जब तक शेक नहीं करेंगे तो वो जो दवा है वो मिक्स नहीं हो, वो नीचे बॉटम पे आता है, सेटल डाउन। एग्जाम्पल हो गया पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो होता है क्रोसिन के नाम से आता है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पैरासीटामोल सस्पेंशन यहाँ पर लिखा हुआ। उसी तरह अल्बेंडाजोल का भी, जो कि वर्म्स की दवा,
उसका भी सस्पेंशन आता है। ये सारे सस्पेंशन, ये सारे दवा को जब भी यूज करना पहले अच्छे से शेक कर लेना होगा, उसके बाद ही हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सिरप। व्हाट इज सिरप? सिरप इज लिक्विड डोसेज फॉर्म हैविंग कॉन्सेंट्रेट शुगर सॉल्यूशन। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड शुगर होता है, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में शुगर होगा, और साथ में ड्रग भी होंगे। ओके, ये कहाँ काम आएंगे? जहाँ पर भी ड्रग बीटर है, ओके, या अनपैलेटेबल टेस्ट अच्छा नहीं है, तो हम वहाँ पर शुगर, अगर उस ड्रग को सिरप में यूज करें तो वो ड्रग जो है आदमी आसानी से ले सकता है। एग्जाम्पल्स है सिरप जिंकोविट, या एक कफ सिरप है ब्रोजीडक सिरप ग्रिलिंगटस। ओके, एग्जाम्पल्स इट शुड बी सिरप ग्रिलिंगटस, इट इज एरर हियर, ओके, टाइपो एरर, ओके, सॉरी। सो सिरप जिंकोविट एंड सिरप ग्रिलिंगटस। देन टिंचर। टिंचर क्या? इट इज अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट। तो यहाँ बहुत सारे ड्रावा हम जब प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जब प्लांट से ऑब्टेन करते हैं तो उसको क्या करते हैं? अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट लेते हैं, मतलब उस प्लांट के कंटेंट को हम अल्कोहल में एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टिंचर इज बेसिकली अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ प्लांट, जैसे बेलाडोना टिंचर। एलेक्सर। एलेक्सर क्या है? एलेक्सर इज स्वीटेंड अल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो ये क्या है? एक तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है, यानी अल्कोहल भी होंगे, उसके अलावा ये स्वीटेंड होता है, ठीक है। टिंचर और एलेक्सर में क्या डिफरेंस है? एलेक्सर इज मोर स्वीटेंड इसमें, ओके। नेक्स्ट इज ड्रॉप। ड्रॉप हम जान सकते हैं कि ये बच्चों को देते हैं, लाइक किडरिच ड्रॉप, पैरासीटामोल ड्रॉप, ओके। एडवांटेज क्या है? ये बच्चों का प्रिपरेशन, इसमें क्या होता है? कम वॉल्यूम में ज़्यादा दवा होती है, ताकि बच्चों को कम से कम दवा देकर ज़्यादा से ज़्यादा उसका ड्रग एडमिनिस्टर कर पाए, ओके। तो ड्रग इज कॉन्सेंट्रेट प्रिपरेशन हैविंग कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, ओके, जैसे कि 1 ml में ही बहुत सारी दवा आ गई, ताकि हम बच्चों को 0.5 ml दे के ही अपना पर्पज सॉल्व हो सके। सो बेसिकली ड्रॉप इज फॉर चिल्ड्रेन, ओके। नेक्स्ट इज लिंक्टस। लिंक्टस इज लिक्विड प्रिपरेशन विच इज शिफ्ट स्लोली, ओके। तो लिंक्टस इज बेसिकली लिक्विड डोसेज फॉर्म विच इज शिफ्ट स्लोली, कंटेंस डिमल्सन। इसमें कुछ सूदिंग एजेंट होते हैं लिंक्टस। तो अगर हम सिपिंग करेंगे, स्लोली सिप करेंगे, तो ये हमारे थ्रोट को जो है एक सूदिंग फीलिंग देता है। सॉरी, ओके। नेक्स्ट इज गार्गल। सो गार्गल, एज द नेम सजेस्ट, लिक्विड डोसेज फॉर्म यूजुअली यूज्ड फॉर क्लेंजिंग बैक। तो गार्गल जो था हमारे फेरिंग्स को, जो पोस्टीरियर ओरल कैविटी है, उसको सूद करने के लिए यूज होता है। वहाँ पे इन्फेक्शन है या वहाँ पे इन्फ्लामेशन है, तो उसको वहाँ पे हम जो है गार्गल को यूज करते हैं। तो जो भी गार्गल, जैसे बीटाडिन गार्गल, तो ये क्या करेगा? हमारे जो फेरिंग्स है, फेरेंजियल एरिया को जो है वो क्लिंजिंग करता है या एंटीसेप्टिक एक्शन देता है। जबकि माउथ वॉश जो होता है वो इंटायर ओरल कैविटी में अपना एक्शन देता है। सो माउथ वॉश क्या? लिक्विड डोसेज फॉर्म यूजुअली यूज्ड फॉर क्लिंजिंग एंटायर ओरल कैविटी, बट गार्गल जो है वो करते हैं हम केवल पोस्टीरियर ओरल कैविटी और फेरिंग्स को क्लिंज करने। तो हम देख सकते हैं कि गार्गल के अंदर बीटाडिन गार्गल आता है, माउथ वॉश के अंदर हेक्सिडिन माउथ वॉश या लिस्ट्रीन माउथ वॉश, ये सारे डेंटल माउथ वॉश है, डेंटिस्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट लिक्विड डोसेज फॉर्म इज एनीमा। तो एनीमा में क्या है? इट इज लिक्विड प्रिपरेशन मीन्ड फॉर पर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये लिक्विड डोसेज फॉर्म है जो हम रेक्टम में एडमिनिस्टर करते हैं, ओके। एनीमा दो तरह हो सकते हैं, इवैक्यूएशन एनीमा हो सकता है या रिटेंशन एनीमा हो सकता है। इवैक्यूएशन एनीमा का पर्पस ये जब हम देंगे, ये कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। जब भी हम ये देंगे तो क्या होगा? बॉवेल के अंदर, यानी कि उसके गट के अंदर, उसके रेक्टम के अंदर जो भी कंटेंट स्टूल है, वो जो है वो क्या करेगा? उस स्टूल को इवैक्यूएट कर देगा, स्टूल को पास करने में हेल्प करता है इजीली जो है स्टूल, और कॉन्स्टिपेशन है तो रिलीव होता है। बट रिटेंशन एनीमा में पर्पस अलग है। रिटेंशन एनीमा में क्या करता है? जो हम लिक्विड डोसेज फॉर्म है वो हम गट में डाल देंगे तो वो वहाँ पे काम करेगा, ओके। स्टूल को पास करने में नहीं हेल्प करा, बल्कि वो वहाँ पे काम करे। जैसे वहाँ पर कोई डिजीज है, गट के अंदर अगर कोई डिजीज है तो दवा वहाँ पर ही रहेगा और उस डिजीज को ट्रीट करेगा, ओके। इसीलिए इसका नाम रिटेंशन। रिटेंशन मतलब कि ड्रग वहीं रह जाएगा और काम करे। इवैक्यूएशन में क्या होता है? ड्रग जो है स्टूल को लेके बाहर आ जाएगा, सो इवैक्यूएशन में हेल्प करेगा। बल्कि रिटेंशन में क्या होता है? जो एनीमा है वो बाहर आके काम करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इवैक्यूएशन एनीमा का एग्जाम्पल है सोप वाटर एनीमा, जो कि कॉन्स्टिपेशन में काम आता है। सोडियम फॉस्फेट एनीमा, ये भी कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट करने में या फिर बॉबल को इवैक्यूएट खाली करने में काम आता है।
जैसे सर्जरी करना है या फिर कोई इमेजिंग करना है, तो उसका जो रेक्टम या फिर जो पोस्टीरियर लोअर जीआईटी होता है वो खाली होना चाहिए। उसका रिटेंशन का एग्जांपल क्या है? रिटेंशन एनीमा का एग्जांपल है मेसालाजिन एनीमा, जो कि हम एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में ट्रीटमेंट में काम करते, जो कि गट का डिजीज है। नेक्स्ट इज लिक्विड डोसेज फॉर्म फॉर द पैरेंटेरल एडमिनिस्ट्रेशन और इंजेक्शन। तो यहाँ पर जो ये लिक्विड, जो ये डोसेज फॉर्म भी लिक्विड है, बट यहाँ पर हम इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। ओके, और ये पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। पैरेंटेरल एडमिनिस्ट्रेशन में इंजेक्शन जो हो सकते हैं वो सॉल्यूशन हो सकता है या सस्पेंशन। सॉल्यूशन और सस्पेंशन हमने डिस्कस कर लिया। सॉल्यूशन क्लियर होता है, सस्पेंशन हेजी होता है। ओके, सॉल्यूशन में हम थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं, यहाँ हम देख सकते हैं कितना क्लियर दिख रहा है ना। यहाँ जो वायल में कंटेंट है उसके पीछे ये सिरिंज दिख रहा है। ओके, बट यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन में कितना हेजी दिख रहा है, जो वायल के अंदर कंटेंट है वो हेजी दिख रहा है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो अगर इंजेक्शन सॉल्यूशन फॉर्म में है, ठीक है, तो उसको हम एग्जांपल है रेगुलर इंसुलिन। रेगुलर इंसुलिन जो होता है वो क्लियर होता है। बट अगर सस्पेंशन फॉर्म में, उसका एग्जांपल है एनपीएच इंसुलिन। एनपीएच इंसुलिन दोनों डायबिटीज की दवा। तो रेगुलर इंसुलिन जो होता है वो सॉल्यूशन होता है, बट ये एनपीएच इंसुलिन जो होता है वो सस्पेंशन होता है। ओके, नेक्स्ट इज इंजेक्शन पाउडर फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सस्पेंशन के अलावा कई बार जो होता है, जो इंजेक्शन हम दे रहे हैं वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होता है। उसको पहले हमको पाउडर को रिकॉन्स्टिट्यूट करके लिक्विड में कन्वर्ट करना होता, फिर इंजेक्शन देते। ओके, तो पाउडर को अगर डिजोल्व करके सॉल्यूशन बन रहा है तो उसको बोलते हैं इंजेक्शन पाउडर फॉर सॉल्यूशन। तो ये जो पाउडर सॉल्यूशन बनेगा वो क्लियर रहेगा। ओके, आर पार दिखेगा। उसका एग्जांपल है बेंजाइल पेनिसिलिन जी। ओके, कई बार जो पाउडर को हम अगर रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है पाउडर को किसी पानी जैसा चीज में घोलेंगे, लिक्विड में घोलेंगे, और थोड़ी देर सेक करने के बाद वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। अब वो रेडी है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन अगर कई बार पाउडर को डिजोल्व करते हैं और वो सस्पेंशन बन रहा है तो वो हेजी दिखेगा, जैसे कि बेंजाथिन पेनिसिलिन जी। सो दिस इज इंजेक्शन पाउडर फॉर सस्पेंशन। कौन सा डाइल्यूएंट यूज करेंगे? डाइल्यूएंट मीन्स कि जो हम रिकॉन्स्टिट्यूट में यूज करेंगे, किस लिक्विड में घोलेंगे पाउडर को। वो लिक्विड स्टेराइल वाटर हो सकता है, 5% डेक्सट्रोज हो सकता है, या फिर NS हो सकता है। उसमें हम डिजोल्व करते हैं पाउडर को। जब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो इंस्ट्रक्शन उस वाइल को जो दिया है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। ओके, देख लेते हैं क्या कह रहा है, कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट करने बोल रहा है। सस्पेंशन कभी भी हम सॉल्यूशन जो है वो IV दे सकते हैं, बस सस्पेंशन कभी भी हम नेवर इट शुड बी गिवन IV। सस्पेंशन कभी भी हम IV इंट्रावेनसली नहीं देते हैं, ये हम IM दे सकते हैं। इंजेक्शन आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एम्प्यूल और वाइल। एम्प्यूल और वाइल में डिफरेंस हम लोग क्या है? एम्प्यूल क्या है? ये एक तरह का स्टेराइल सील्ड ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक भी हो सकता है, पर यूजुअली ये सील्ड होता है। ओके, इसको तोड़ना पड़ता है। एग्जांपल्स है एड्रेनालिन एट्रोपिन, ये सील्ड एम्प्यूल फॉर्म है। इसमें सिंगल डोज होता है, कोई भी ड्रग का सिंगल डोज, एक बार देना, कंप्लीट डोज देना पेशेंट को। जबकि वाइल में सिंगल डोज भी हो सकता है, मल्टीपल डोज भी होता है। इसके ऊपर एक स्टॉपर होता है, ठीक है, और ये जो होता है हम कई बार इससे डोज ले सकते हैं ड्रग का। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन डोज ये सिंगल डोज भी हो सकता है, मल्टी डोज भी हो सकता है। तो वाइल सिंगल डोज वाइल भी हो सकता है या फिर मल्टी डोज वाइल भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे लिग्नोकेन है ना, यहाँ पर यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है एक पेनिसिलिन का जिसका नाम है लेंटस। ओके, तो यहाँ वाइल से हम देख सकते हैं कि इससे हम ये मल्टी डोज वाइल है। ओके, so this is difference between ampule and vial. Ampule is single dose and vial could be single or multiple dose. So the next category is liquid dosage form for external application. तो यहाँ पर हम ये सारे लिक्विड डोसेज फॉर्म को एक्सटर्नली लगाते हैं ओवर द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। सो इसके अंदर आता है लिनीमेंट्स। तो लिनीमेंट्स एक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। ओके, और इसको हम स्किन पर लगाते हैं बाय रबिंग करके लगाते हैं। इसमें एक पेन रिलीव करने का सब्सटेंस होता है जिसको एनोडाइन बोलते हैं, और एक क्या होता है रूबिफेशिएंट। रूबिफेशिएंट का मतलब कि वो क्या करे, स्किन को रेड करेगा। ओके, तो पर्पस क्या है? लिनीमेंट का पर्पस है कि जो हम लगाते हैं उससे जो है उस एरिया में पेन रिलीव होता है और स्वेलिंग जो होता है वो कम होता है। तो बेसिकली ये कहाँ काम आता है? जब जॉइंट्स पेन हुआ या कोई स्वेलिंग हो गया तो हम लिनीमेंट लगाते हैं। पर्पस काम कैसे करता है? ये काउंटर इरिटेशन क्या करता है? उस एरिया को इरिटेट करता है बाय रबिंग एंड बाय गिविंग सम रूबिफिकेशन एक्शन। ओके, इरिटेट करने से क्या उस एरिया का नर्व जो स्टिमुलेट होता है और वो
पेन का इम्प्रूवमेंट होता है पेन में या सिम्टम। एग्जाम्पल्स हो गया टर्पेंटाइन। सो बेसिकली लिगामेंट के बारे में जानना है कि ये एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं बाय रबिंग। सॉल्यूशन के अंदर इट इज ए लिक्विड प्रिपरेशन विच इज अप्लाइड ऑन द स्किन विदाउट रबिंग। सो लिगामेंट और लोशन में डिफरेंस क्या है? लिगामेंट जो होता है वो रबिंग करके लगाते हैं, बट लोशन जो होता है वो हम बिना रबिंग किए हुए लगाते हैं। इसका लोशन का एग्जांपल होगा कैलामाइन लोशन एंड कैंडिड लोशन। कैंडिड लोशन यूजुअली हम एंटी फंगल लोशन जो फंगस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज पेंट। पेंट इज द ये हम कब अप्लाई करते हैं? पेंट इज थिक बिस्किट प्रिपरेशन कंटेनिंग ग्लिसरीन। ओके, तो ये हम इसमें ग्लिसरीन होते हैं और ये काफ़ी बिस्किट होता है, थिक होता है। ये हम यूजुअली अप्लाई करते हैं कहीं स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर जहाँ पर कुछ इन्फेक्शन है, ओके, जैसे कि सोर थ्रोट हो गया या फेरिंजाइटिस हो गया, तो वहाँ पे हम पेंट लगा देते हैं हमारे ओरल कैविटी में, उस एरिया में जहाँ पर भी हमको एंटीसेप्टिक एक्शन चाहिए, तो वहाँ पर हम पेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी स्प्रे। ये क्या स्प्रे का एक सॉल्यूशन है जो यूजुअली क्या करता है, हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं इन गिवन एरिया। इसका एक्शन जो होता है लोकल भी हो सकता है या सिस्टेमिक भी हो सकता है। ओके, तो लोकल एक्शन जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है वोलिनी स्प्रे का। तो वोलिनी स्प्रे जैसे कि किसी को जॉइंट्स पेन हो गया या चोट लग गई तो वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। ओके, तो वो लोकल एक्शन देख। कई बार जैसे कि नेजल स्प्रे हो गया, जैसे किसी को नेजल कंजेशन, नाक बंद हो गया, तो वहाँ पर भी नेजल स्प्रे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे लोकल एक्शन। बट कई बार ये स्प्रे का एक्शन सिस्टेमिक भी हो सकता है कि हमने स्प्रे नाक में किया बट नाक से वही ऑब्जर्व होकर ब्लड में जाएगा और जाके, जैसे कि डेस्मोप्रिन नेजल स्प्रे। ये डेस्मोप्रिन जो होता है यूजुअली एडीएच में काम आता है। एडीएच की डेफिशिएंसी में काम, जैसे डायबिटीज इंसिपिडस का ये दवा है, तो यहाँ पर सिस्टेमिकली काम कर रहा है। ओके, दिस लास्ट कैटेगरी इज गैसेस डोसेज फॉर्म। तो गैसेस डोसेज फॉर्म जैसा कि नाम है, ये गैसेस फॉर्म में होंगे। इसके अंदर आता है इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स मतलब कि ये हम इनहेल करते हैं, सूंघते हैं। ओके ओके, ये वेपर के फॉर्म होता है जिसका नाम है टिंचर बेंजोइन या कार्बोल प्लस, राइट। एरोसोल्स दीज आर द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन है। इसमें ड्रग जो डिजोल्व होते हैं वो किसी प्रोपेलेंट के साथ फिल कर कंटेनर में, ड्रग को किसी कंटेनर में डाल दिया और कंटेनर में कोई प्रोपेलेंट डाल दिया। प्रोपेलेंट लाइक ऑक्सीजन या एयर होता है और वो अंडर प्रेशर फिल करते हैं। तो जैसे ही इसको हम प्रेस करेंगे, प्रेस करने से क्या होता है, ये दवा प्रेशर के साथ निकलता है और एरोसोल क्रिएट करता है। ओके, जैसे कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो टिपिकल एग्जांपल है वो मीटर डोज इनहेलर और सिंपली इनहेलर जो हम दमा के पेशेंट में यूज करते हैं, वो क्या बेसिकली एरोसोल्स जनरेट करता है, like a meter dose inhaler of salbutamol. Okay, so this is all about the various dosage form. Okay, thank you for watching.